घुसपैठ को किसी भी देश की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसआईआर का मामला। घुसपैठ किसी भी देश के लिए बेहतर और जायज़ कहीं नहीं ठहराया जा सकता है। यानी घुसपैठ जो है एक तरह से कहीं ना कहीं असुरक्षा किसी भी देश के लिए पैदा करती है। आज एसआईआर का मामला उठा और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ किसी भी देश के लिए आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यानी घुसपैठ को किसी भी मामले में जायज़ बिल्कुल भी नहीं ठहराया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसआईआर से जुड़े मामले में। दरअसल 12 राज्यों में कल से एसआईआर का कार्य शुरू होने वाला है, यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम। और इसको लेकर के इसका विरोध होना भी शुरू हो गया है। दरअसल इसका विरोध सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होना शुरू हुआ है, जहाँ 45 संदिग्ध, यूँ कहें कि बांग्लादेशी भारत छोड़कर बांग्लादेश जा रहे थे। देखिए, अमूमन आप जो खबर सुनते होंगे उसमें आप घुसपैठ की जो खबरें सुनते रहे होंगे, उसमें खबर यह आती थी कि भारत में घुसपैठ करते बांग्लादेशी पकड़ाएं, भारत में घुसपैठ करते पाकिस्तानी पकड़ाएं, भारत में घुसपैठ करते विदेशी पकड़ाएं। ठीक है, लेकिन यह पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में, वर्ष 1947 यानी देश आज़ाद होने के बाद, कि भारत छोड़ करके बांग्लादेश में घुसपैठ करते 45 पकड़ा गए। है ना अजब मामला एसआईआर का मामला। इसी को लेकर के लगातार देश में जो एजेंडा चलाया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया, जो विरोध किया गया, वह विरोध इसीलिए किया गया। अब इस बात का अंदाज़ा आप सहज लगा सकते हैं कि आखिर एसआईआर का विरोध क्यों किया जा रहा है। एसआईआर के विरोध में कौन कौन से राजनेता हैं, यह भारत के लोगों को देखना होगा। और देखना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अगर देश छोड़ करके जिन्हें परमिट नहीं है या जिन्हें आदेश नहीं है या जिन्होंने परमिशन नहीं लिया है, वह भारत के अंदर रह रहे हैं, तो बेशक यह सुरक्षा का मामला है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा होता है कि आखिर एसआईआर के लागू होने से देश के अंदर क्या बदलाव होते हैं, क्या स्थितियां बनती हैं। हाँ, ये चीज़ माना जा सकता है कि कुछ लोगों का नाम कट जाएगा या कट सकता है। देखिए, जो जायज़ लोग भी हैं, अगर एक आध दो लोगों का नाम है तो उदाहरण के तौर पर आप पेश कर सकते हैं, कट जाएगा या कट सकता है, ऐसा होता है। चूँकि एक लंबा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में होता क्या है कि बीएलओ आपके पास गए या बीएलओ आपसे संपर्क किए या जो नाम जोड़ने की टीम है, हो सकता है संभवतः वहाँ तक नहीं पहुँची हो या कोई टेक्निकल मामला है, तो चलिए एक आध दो को लेकर के माना जा सकता है कि त्रुटि संभव है। देखिए, गलती संभव है, लेकिन इस गलती को ही भुना करके यह कहा जाए कि देश में एसआईआर नहीं लागू होना चाहिए, तो यह बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इसको जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो शिक्षित लोग हैं, इसको बिल्कुल जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। क्योंकि देखिए, देश के अंदर जो भी चिन्हित लोग हैं या जो देश में आइडेंटिफाई किए हुए लोग हैं, तो उनकी जानकारी विभाग के पास में मौजूद है। यदि किसी भी तरह की घटना होती है तो होता क्या है कि वो जो अनआइडेंटिफाइड लोग हैं, अचिन्हित लोग, या जो विदेश से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो यदि इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, किसी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं, तो उन्हें पकड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए भी और भारत की सुरक्षा के लिए भी देखिए, घुसपैठिए कहीं ना कहीं हानिकारक हैं। और इसको लेकर के यदि सरकार पहल कर रही है, सरकार एसआईआर के द्वारा ऐसा चाह रही है कि जो घुसपैठी है, जो बिना परमिशन के रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी है, जो या फिर जो रोहिंग्या है, या फिर जो अन्य देशों से आकर के भारत में रह रहे हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। और इसी को लेकर के कल से 10 राज्य में और 2 केंद्र शासित प्रदेश में, यानी 12 राज्यों में अब एसआईआर का कार्य शुरू होने वाला है।
विशेष मतदाता पुनरीक्षण का जो यह कार्यक्रम है, जो सर का मामला है, एसआईआर का मामला है, इसको लेकर के होना क्या है, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, भारत के जो नागरिक हैं, जो रह रहे हैं भारत के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो घुसपैठिए हैं, उन्हें तो दस्तावेज़ दिखलाना पड़ेगा, और यही दस्तावेज़ दिखलाने की वजह से वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी विधानसभा सीट पर, किसी लोकसभा सीट पर, किसी राज्य में वहाँ के राजा को या शासक कहिए, क्योंकि राजा कहना तो आजकल थोड़ा अलग टाइप का लगता है, लेकिन शासक कहिए या राजनेता कह लीजिए, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तृणमूल कांग्रेस के जो एक नेता है, बड़े भाषण दे रहे थे, बता रहे थे कि नहीं, अगर इस तरह का बात हुआ तो हम मतलब ईंट बजा देंगे। तो कहने का मामला यह है कि देखिए, भारत के लोगों को यह समझना होगा कि भारत सरकार चाह क्या रही है, भारत की सरकार करना क्या चाह रही है, भारत सरकार एसआईआर के माध्यम से क्या कार्य कर रही है। देखिए, एक लंबा सीधा साधा उदाहरण आपके सामने मौजूद है। एसआईआर के डर से पश्चिम बंगाल में 45 अवैध प्रवासी या बांग्लादेशी कहिए को बीएसएफ ने पकड़ा है। और बीएसएफ ने इसलिए पकड़ा है कि वो सीमा पार कर रहे थे, उनके पास ना कोई कागजात था, ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ें थी दिखा सके। तो कहने का मतलब है कि अगर एसआईआर के द्वारा, माफ कीजिए, एसआईआर के द्वारा या एसआईआर के थ्रू अगर इस तरह की जो इस तरह का परिवर्तन है, इस तरह का चेंजिंग है, या इस तरह जो प्रवासी लोग रह रहे हैं या घुसपैठिए लोग रह रहे हैं, वो यदि आसानी से भारत छोड़ कर जा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत वाली बात कहाँ है, कहाँ परेशानी है, किसको परेशानी है, क्यों उनका समर्थन लोग कर रहे हैं। भारत सरकार क्या किसी दूसरे को इसी आसानी से अपने देश में दे देगी? अब भारत के लोगों को दूसरे देश में जाना होगा तो वीज़ा बनवाना होगा, वहाँ परमिट लेना होगा, पासपोर्ट बनवाना होगा, कई तरह के मामले हैं, कई तरह के कागजात बनवाने पड़ते हैं, और भारत में कोई आसानी से ऐसे ही रह लेगा? वाह, ये कहाँ का नियम है, इसको कौन कह रहा है? देखिए, इसको समझिए। होता क्या है कि जो राजनेता उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके दिल में है कि हमारे लिए वोट करेंगे। और आपने देखा ही होगा कि मीडिया में कई खबरें आई हैं कि फर्जी आधार कार्ड बनवा दिया गया जो यहाँ के नहीं नागरिक थे, फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनने की खबरें हैं। तो ये तो बड़ा सामान्य खबरें हैं। लेकिन एसआईआर के आने से यदि इस तरह भारत में रह रहे अवैध लोग, प्रवासी लोग अगर भारत छोड़कर आसानी से जा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत वाली बात कहाँ है? क्या आसानी से वो चले जाएंगे क्या? तो एसआईआर इसलिए कल से 12 राज्यों में शुरू है, और शुरू होने के बाद ही सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा परिवर्तन और सबसे ज़्यादा खबरें जो है पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है कि यहाँ से 45 जो प्रवासी थे, जो अवैध घुसपैठिए थे, उनको बीएसएफ ने पकड़ा है। और इस खबर को लेकर के जहाँ एक ओर सरकार चिंतित है, देखिए सरकार की चिंता इस वजह से है कि वह यह चाह रही है कि देश के अंदर जो देश के जो नागरिक है, जो सही है, उनका नाम नहीं कटे, लेकिन जो बाहरी लोग रह रहे हैं वो अपना कागजात पेश करें, तभी उनका नाम यहाँ जुड़ पाएगा। और इसी को लेकर के जीत है। तो कहने की बात है कि फिर इसमें लड़ाई कहाँ है? बेवजह इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। यदि मुद्दा किन्हीं मुद्दों पर हो, किसी पॉइंट पर हो, किसी बिंदु पर हो, तो समझ में आता है, लेकिन बेवजह उसको मामला देना अभी लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। अभी जिस तरह से बिहार में, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग भी जान रहे हैं कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं, और आप लोग भी जान रहे हैं कौन लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। सीधा समझिए। तो विरोध क्यों कर रहे थे? यहाँ के लोगों से जब हम लोगों ने पता किया और जब पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ परमानेंट लोग रह रहे थे, हम लोगों ने कई खबरें बनाई थी और इसको नेशनल मीडिया में चलाया था, आज तक पे चलाया था कि भी, तो ऐसी कोई खबरें नहीं आई कि हाँ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं या यहाँ के जो लोग हैं उनको दिक्कतें आई। बाहरी लोगों को दिक्कत इससे है, जो प्रवासी है, जो अवैध है। तो इसमें कहने का मतलब है कि भारत सरकार तो इसको लागू करने जा ही रही है, और कल से यह कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहा है। तो एसआईआर का मुद्दा इसलिए बनाया गया क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव था, और लोगों ने चाहा था कि हम इसे मुद्दा बना करके लोगों को गुमराह कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे इसके पॉजिटिव में, एसआईआर के फेवर में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, यानी इसका जो इफ़ेक्ट, गुड इफ़ेक्ट
समाज में आ रहा है, देश के अंदर आ रहा है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। आप अपने कमेंट, अपने सुझाव या किसी भी तरह की अपने जो बातें हैं मेरे कमेंट में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। हम उन मुद्दों को आपके सामने लाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया में उसको चलाएं, ताकि देखिए हम लोगों ने एक खबर बनाई थी झारखंड की खबरें बनाई थी, और झारखंड की खबर में यह था कि 9 किलोमीटर की दौड़ हो गई थी झारखंड सिपाही भर्ती परीक्षा में, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने मुद्दा ही बनाया था। और हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म के साथ ही कई प्लेटफॉर्म से इन खबरों को साझा किया था और इन खबरों को प्रमुखता दी, और प्रमुखता देने की वजह से वहाँ झारखंड के विधानसभा के चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को रखा। तो होता क्या है कि हम व्यू देखते हैं या किसी भी तरह का सब्सक्राइबर देखते हैं, तो हमारा न इससे कमाने का इरादा है और न इससे कोई ऐसी भविष्य में योजना है। देखिए, हम मीडिया के उपयोग के लिए, सदुपयोग के लिए हम आपके समक्ष उन मुद्दों को रखते हैं, और इन मुद्दों को इसलिए रखते हैं ताकि आने वाले समय में मीडिया में, सोशल मीडिया में उन खबरों को जगह मिले, स्थान मिले, वरीयता मिले जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके काम के लिए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे देर से बहाली का मामला हो। जैसे कई मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं और उन मुद्दों को, उन खबरों को आपके साथ साझा करते हैं। धन्यवाद।